नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। स्टॉक एक ही साल में डबल हो चुका है, लेकिन आज हमें स्टॉक में 5% की गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 27% है, ROC 36% है, ROA 21% है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर के मुकाबले बेहतर होता हुआ नजर आता है। इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, क्लियरली अच्छी बात है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.06 है, ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 78 का है, तो लेवरेज रेशियो और रिटर्न रेशियोज दोनों ही अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 75%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 10%, अदर DII 1%, FII 7%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 7% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। प्रमोटर के पास मैक्सिमम जितनी क्वांटिटी हो सकती है उतनी क्वांटिटी उतने रखी है, और म्यूचुअल फंड के पास, FIS के पास भी अच्छा खासा स्टेक आपको नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड अपना स्टेक कम कर रहे हैं, FIIs अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आते हैं। रिटेलर्स का भी स्टेक आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आता है। तो रीसेंट ट्रेंड में देखिए, बहुत बड़ा कोई नेगेटिव नहीं है, बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव नहीं है, बहुत बड़े चेंजेस भी एक्चुअली देखने को नहीं मिले हैं, स्लाइड चेंजेस ही होते हुए नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 79 है, सेक्टर का 13 है। एक्चुअली यहाँ पर सेक्टर का जो वैल्यूएशन दिखाई पड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। प्राइस टू बुक रेशियो 21 है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में बात करें, जिस प्रकार की कंपनी है, जिस प्रकार का ग्रोथ हमें फाइनेंशियल ट्रेंड में दिखाई पड़ता है, 80 का PE रेशियो, 79 का PE रेशियो, सस्ता तो नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कह सकते, लेकिन ऑफकोर्स प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है, लेकिन बबल वैल्यूएशन नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं पिछले एक साल में कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्लोली स्टेडीली हमें ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है। मार्केट में गिरावट देखने को मिली, तेजी देखने को मिली, वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ये स्टॉक अपनी चाल के हिसाब से ऊपर जा रहा है। फिलहाल आप देख पाएंगे 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज को ये अप्रोच करता हुआ नजर आता है। डेली RSI 36 का लेवल है, तो मोमेंटम नीचे के साइड पे। फिलहाल देखिए गिरावट देखने को मिली है, आज भी 5% स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। लेकिन एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है कि आज की गिरावट में आपको कोई बड़े वॉल्यूम में सेलिंग होती हुई नजर नहीं आती है। यहां पर आप देख पाएंगे आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला था जब स्टॉक ऊपर जा रहा था। अभी गिरावट हो रही है, लेकिन उतना भी वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। तो वॉल्यूम के साथ गिरावट नहीं हो रही है, ये एक अच्छी बात हो जाती है। फिलहाल यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, डेली चार्ट पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिलहाल जहां से गिरावट देखने को मिली है 6800 से करके 7000 के आसपास हमें रेजिस्टेंस नजर आएगा। सपोर्ट के बारे में बात करें, 6000 का सपोर्ट नजर आता है। प्रीवियसली यहीं से सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर गया था। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस भी हमारा सेम है और सपोर्ट भी हमारा सेम नजर आता है। रीजन क्या है, यहां पर सपोर्ट लेके ऊपर गया और रेजिस्टेंस देखिए किस प्रकार से पहले ऊपर जाने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये सपोर्ट आपको टूटता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाकर ये नीचे आया है, तो सेम लेवल्स हमें वैलिड नजर आते हैं। मंथली चार्ट पर चलते हैं। मंथली चार्ट पर हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल होगा, 7300 के करीब का रेजिस्टेंस हो जाएगा। सपोर्ट के बारे में बात करें, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 5500 का लेवल। एक्चुअली 5000 से करके 5500 का जोन हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा मंथली चार्ट पे। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। स्टॉक में गिरावट के संदेश तो नजर आते हैं, संकेत तो नजर आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाकर ये नीचे आने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो स्टॉक में आपको 6000 तक के लेवल तो देखने को मिल सकते हैं, और यहां पर जो आपको 5500 का भी लेवल नजर आता है। ये जो कैंडल आपको देखने को मिली थी, इसका जो क्लोजिंग और ओपनिंग लेवल था, इसके आसपास ये जोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना तो स्टॉक गिर सकता है। और ये जोन के आसपास आपको 100 और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी नजर आता है। 6000 के करीब 100 डेज का मूविंग एवरेज है और 5500 के करीब हमें 200 डेज का मूविंग एवरेज नजर आता है। तो फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो फिलहाल तो तेजी के कोई खास संकेत नहीं है। यहाँ पर अगर
6,000 के आसपास या 5,500 के आसपास कुछ एक्शन प्राइस एक्शन बनता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं, वरना अवॉइड करेंगे। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए ही मैंने ये पर्सनली वीडियो बनाया है, क्योंकि यहां पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए भी ऑफकोर्स काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये वैल्यूएशन इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। जैसा कि हमने डिस्कस किया 79-80 का वैल्यूएशन बबल वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन सस्ता भी नहीं है, अच्छे खासे प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है और चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा हम एक्साइटेड होकर हम खरीदारी नहीं कर सकते, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। रीज़न क्या है? ट्रेंड यहां पर एस्टैब्लिश हो चुका है, प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में आपको ये स्टॉक चलता हुआ नजर आता है। रिसेंटली ये स्ट्रेच हो चुका था, जिस प्रकार से 4,500 के लेवल से ये भाग रहा था 7-7,500 तक पहुंच चुका था, लेकिन फिलहाल स्टॉक में करेक्शन आ रहा है। 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के जो एरिया है उसे ये अप्रोच करता हुआ नजर आता है। तो यहां से आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहां पर हम खरीदारी की बात कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फिलहाल हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी पोजिशनल ट्रेड के लिए कि ये पूरे जोन को हम नज़र बना के रखेंगे 5,500 से करके 6,000 के बीच में, उसमें भी प्रेफरेबली 5,500 के अराउंड अगर हमें स्टॉक मिलता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। हमारा प्लान ये रहेगा कि यहां पर स्टॉक में अगर गिरावट देखने को मिलती है, फुल क्वांटिटी में हम खरीदारी करेंगे। ट्रेंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, इसीलिए फुल क्वांटिटी में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक हमने कई वीडियोस डिस्कस किए हैं, पोजिशनल ट्रेड डिस्कस किए हैं, या तो हम वहां पर 20, 25, 30% क्वांटिटी में काम करने की बात करते हैं, फिर क्वांटिटी ऐड करेंगे, या फिर 50% की बात करते हैं फिर ऐड करेंगे। लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश ट्रेंड हमें नज़र आता है। तो अगर स्टॉक में ये गिरावट होती है तो स्टॉक का जो फ्रॉथ था वो कम हो जाएगा, स्टॉक में यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से पूरे चांसेस रहते हैं कि स्टॉक आपको स्टेडीली वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इस जोन के आसपास हमें अपॉर्चुनिटी की वेट करनी है। यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से प्राइस एक्शन बनता है। फुल क्वांटिटी में एक साथ हम एक स्टॉप लॉस लेकर हम खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। हम यहां पर 2 अटेम्प्ट प्लान करेंगे। 2 अटेम्प्ट से मेरा क्या मतलब है, देखिए अगर स्टॉक नीचे आता है, यहां पर आपको कुछ डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है। हम पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपको 5,500 पे 6,000 पे सिर्फ एक ही कैंडल देखने को मिली, पॉजिटिव कैंडल, तो खरीदारी नहीं करनी है। वीकली चार्ट पे अगर आपको एक कैंडल मिल जाती है, वीकली चार्ट पे अगर आप काम करते हैं, यहां पर आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिली, उसके हाई के ऊपर आपने खरीदारी कर लिया, लो के नीचे स्टॉप लॉस रख लिया, तो ठीक है, लेकिन डेली चार्ट पे ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर 2 अटेम्प्ट से मेरा ये मतलब है, एक बार हमने खरीदारी कर ली, मान लीजिए यहां पर इसका बाय चांस स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से अगर तुरंत ही आपको स्टॉप लॉस हिट करके आपको बाउंस बैक देखने को मिलता है तो वापस हम एक बार एंट्री करेंगे। अगर वो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मतलब स्टॉक में अभी वीकनेस देखने को मिल सकती है, हम अवॉइड कर देंगे, लेकिन 2 अटेम्प्ट यहां पर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा पोजिशनल ट्रेड का प्लान रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ वैल्यूएशन की वजह से, लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्टेबल हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, मेरा मानना तो यही रहेगा, हमने जो पोजिशनल ट्रेड में डिस्कस किया है आप सेम फॉलो कीजिए, लेकिन एक ही डिफरेंस रहेगा, आपका कोई टारगेट नहीं रहेगा ओपन टारगेट, और आप अपना स्टॉप लॉस सिर्फ शिफ्ट करते जाएंगे, जबकि पोजिशनल ट्रेडिंग में हम अपना टारगेट रखते हैं। टारगेट हमने डिस्कस नहीं किया है, टारगेट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 7,700 8,000 का लेवल रहेगा। ये रीजन क्या है, क्योंकि आप देख पाएंगे प्रीवियसली जब भी स्विंग तोड़ता है स्टॉक में आपको रैली देखने को मिलती है, और जब भी कोई भी स्टॉक एस्टैब्लिश होता है अपने ट्रेंड में, मतलब ये बुलिश ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है, तो उसके प्रीवियस हाई तक की टारगेट रखने की जरूरत नहीं है, वो जनरली इस प्रकार से मूव करता है। तो हाई के थोड़ा ऊपर आप टारगेट रख सकते हैं, इस हिसाब से 7,700 7,600 8,000 ये सारे टारगेट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।